guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे वो आज रात के लिए करेंगे। आज रात को आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें वो आज सोचेंगे आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अ वार्म वेलकम टू यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इससे रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, राइट। एंड कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपकी मेरी जो रीडिंग्स मैं पोस्ट करती हूँ उनके बारे में क्या आपका ओपिनियन है, आपको किस तरीके से हेल्प करती हैं रीडिंग्स, ज़रूर मुझे बताइएगा। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सेशन बुक कराना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आज रात को वो क्या सोचने वाले हैं। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स। तीसरा कार्ड है टेम्परेंस। देन वी गॉट पेज ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स। सो आज रात को ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हैं। ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये बार बार ये सोचते हैं कि आपको कांटेक्ट कर लें, आपसे बात कर लें, आपकी इनसे बात हो जाए, चीज़ें और अच्छी हो जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। तो बेसिकली इनका यही सोच है कि आपसे बात करके कुछ चीज़ें अच्छी कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है जो हमको ये बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में ये पर्सन सोचेंगे आज रात को। और आपने उन प्रॉब्लम्स में जब भी आप इनके साथ थे, आपने इनको किस तरीके से इनकी लाइफ में हेल्प किया है, कितना इनको इनकरेज किया है, कितना इनके अंदर वो पैशन को इग्नाइट किया है, उस सब चीज़ों के बारे में आज रात को आपके बारे में सोचेंगे। आपको खोने का डर हो सकता है रात को इनको। और एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि इनको ना रात को बहुत डरावने सपने आते हैं। इनको ऐसा लगता है ये आपको कंप्लीटली खो देंगे। आप अपनी, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हो जाएंगे, आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ या अपनी वाइफ के साथ बिजी हो जाएंगे एंड आप इनको भूल जाएंगे, या फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप अनमैरिड है तो आपकी किसी से शादी हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें से ये बहुत डरते हैं और इनको इस तरीके के डरावने सपने भी आते हैं रात को। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स कि ये पर्सन अब आपको ना कॉल करने का या अप्रोच करने का सोचेंगे। बहुत ही जल्दी आपको कॉल कर सकते हैं। हो सकता है आज रात को भी इनका कोई आपको मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए। बहुत प्रॉबेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जितना भी आपसे भागने की कोशिश करते हैं, जितना भी आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन हो नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ इनको समझ में आएगी कि मैंने कुछ चीज़ें बचपन में जैसे इसको कह दी। कहते हैं ना, इंसान कभी कभी बहुत लाइटली लेता है रिलेशनशिप को, सामने वाले पर्सन को, तो वो कुछ बातें ऐसी कह देता है, कुछ बातें ऐसी बोल देता है जो कि सामने वाले को हर्ट हो जाती हैं। एंड शायद उन्होंने इतना मीन करके नहीं बोला हो, तो उन बातों को लेकर वो अपोलोजाइज कर सकते हैं, आपसे सॉरी बोल सकते हैं, आके आपको कोई टेक्स्ट कर सकते हैं एंड चीज़ें वापस शुरू करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है जजमेंट का, वो हमको ये बता रहा है कि कुछ तो डिसीजन ये पर्सन ले सकते हैं जब कोई जजमेंट देता है अपनी, राइट। तो क्या होता है, जैसे अगर जज भी है तो वो एक फाइनल कंक्लूजन पे आया, उसने एक जजमेंट दे दी कि दिस इज द फाइनल कॉल, फाइनल थिंग, तो वो डिसीजन पे आता है, राइट। वैसे ही आपके पर्सन कोई डिसीजन ले सकते हैं। एंड ये कार्ड जो होता है ना, न्यू बिगिनिंग्स को भी दिखाता है, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर जितने भी पहाड़ थे, डार्कनेस थी, डलनेस थी, एंजाइटी थी, वो सारी ही चीज़ें जैसे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। वो डार्क क्लाउड्स जैसे पीछे जाते हुए दिख रहे हैं और न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिख रही हैं। आप देखिए, ये क्लाउड्स हैं यहाँ पर, ये पीछे हो रहे हैं और बीच में से कैसे खूबसूरती से सनराइज हो रहा है। ऐसे ही ये पर्सन न्यू बिगिनिंग्स के बारे में आपके साथ सोचेंगे। और ये ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो पुरानी बातें हैं उनको ख़त्म कर आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों पुरानी बातों को लेकर चीज़ें हम
जो है और स्ट्रेच करें और टाइम और वेस्ट करें अपना, क्योंकि लाइफ में पता भी नहीं चलता, हमारी पूरी ज़िंदगी इन सब चीज़ों में ही निकल जाती है। तो ये ऐसी कुछ डीप बातें सोच सकते हैं आज रात को। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहे हैं आपके बिना, बिल्कुल खुश नहीं है ये पर्सन। अगर आपको ज़रा सी भी गलतफहमी है कि ये पर्सन बहुत खुश है, अपना इंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मूड पे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो हमको ये बता रहा है इस पर्सन को ज़रूरत थी इस हीलिंग की, इस पर्सन को ज़रूरत थी इस फेज से गुजरने की, तभी ये हुआ है। दिस इज एक्चुअली डन बाय गॉड। ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये एक हीलिंग का कार्ड भी होता है। ये इतने ज़्यादा डूब गए हैं प्रॉब्लम से, आप देखिए इनको, इनका हाथ दिख रहे होंगे बस आपको, ऐसे ये पर्सन बिल्कुल डूब गए हैं और ऊपर से ये स्वॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से इनके ऊपर इतने ज़्यादा जैसे लोगों ने इनको मे भी टॉर्चर किया या कुछ पुरानी बातें जो इनको याद आएंगी आज रात को, इनको बुरी बुरी बातें बोली, या फिर सबने इनको बैक स्टैब किया है। इस कार्ड से हमको पता चल रहा है इनको सबने बैक स्टैब किया है और अब इनको आपकी असली वैल्यू समझ में आ रही है, ये हील हो रहे हैं और अब इनको ये चीज़ समझ में आएगी कि इनको आपसे बात करना ही सही है, आपके साथ रीयूनाइट होना ही सही है, आपके साथ आगे फ्यूचर में रहना ही सही है। अगर आपकी बात भी हो रही है तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कोई डिसीजन पे आ सकते हैं, कि मेजर कारण से हमारे पास जजमेंट आया है और टेम्परेंस का कार्ड आया अगेन, जो हमको ये बता रहा है इनकी फीलिंग्स बैलेंस होंगी। पहले ये बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे लग रहा है होंगे, जैसे कि अपनी ही बातें रखना, अपनी ही चीज़ें बोलते जाना, मैंने ये किया, मैंने जो कहा था वो सही था, जो मैंने बोला वो सही था। और मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, समझ में नहीं आना, ईगो क्लैशेस होना, इस तरीके की चीज़ें भी बहुत रही हैं। पर अब ये इंसान जो है एक बैलेंस स्टेट में आने वाले हैं और आज रात को भी ये कुछ डिसीजंस लेने के बारे में सोचेंगे, आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे और आपको ये बताएंगे कि सच में आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में। कुछ सपने भी इनको बहुत समय से परेशान कर रहे हैं, हो सकता है पिछले 9 दिनों से इनको अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, ऐसा डर इनके मन में बैठ गया है कि जैसे आप इनको छोड़कर चले जाओगे। पर ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, ना ही आपसे मूव ऑन होना चाहते हैं। यहाँ पे जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, वो हमको ये बता रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सैड स्टेट ऑफ माइंड में है, वेरी ग्लूमी, grim, and not in a happy state of mind. He's basically मिसिंग यू अलॉट। आई फील ये पर्सन ना जैसे पुरानी बातों को याद कर कर सैड होकर अलग से बैठ जाना, रात को उठकर अलग से बैठ जाना, सोचते रहना, फ़ोन पर देखते रहना, पुरानी चीज़ें देखना, पुरानी बातों के बारे में सोचना, और ये बहुत समय से चलता आ रहा है। इनको डर बहुत है अंदर जो ये सामने से नहीं दिखा रहे हैं। ये 8 ऑफ कप्स में आप देखिए पर्सन कैसे रात को अकेले जाकर वहाँ पर बैठ गए, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, और ये चाहते हैं अब कुछ ऐसा हो जिससे कि आप दोनों के बीच में ये दूरियां ख़त्म हो, या तो ये दूरियां ख़त्म हो या फिर एक डिसीजन पे आए, कुछ तो ऐसा हो कि जिससे चीज़ें बेटर हो जाएं। ये पर्सन यही सोच रहे हैं और ये आपको कहीं दूर लेकर चले जाना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम से दूर। ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर इस समय पर ये अपने आप को बैलेंस करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। और अगर ये आपसे स्पेस भी मांग रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी मांग रहे हैं, इनको थोड़ा टाइम दीजिए और चीज़ों को ठीक होने के लिए आप भी प्रे कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये पर्सन अगर आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो लेट नाइट मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उससे हमको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहला मैसेज है आई वॉन्ट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला आपको कहीं लेकर दूर लेकर चले जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और ये ना बात कर कर एक कंक्लूजन पे आना चाहते हैं कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल। मैंने बोला आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, सैड हैं, और जैसे भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। ये मैरिज इज़ द प्रॉब्लम, शादी में हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो जिसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए शादी एक प्रॉब्लम बन रही है, या फिर आपसे शादी करने के लिए ये चाहते ज़रूर हैं बट अभी ऐसे हो नहीं पा रहा है, पर इनका दिल है आपके साथ शादी करने का, इनका पूरा मन है आपसे शादी करने का। अगर आप ब्रेकअप में हैं और कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो रिकन्सिलिएशन का मैसेज आया है, आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, और जैसे पहले थे ना आप वैसे होना चाहते हैं पर्सन। गिव मी अ चांस, मुझे एक और चांस दे दो। अगर आप सैड हैं, आप बहुत ज़्यादा
ग्रम्पी मूड में है, दैट ये पर्सन आपको मनाए और आप बिल्कुल ऐसा परेशान होकर बैठे हैं, तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप मान जाएं और आप इनको एक चांस दें. Whenever my phone rings, I think it's you who's calling. तो जब भी इनका फ़ोन बजता है, इनको लगता है आप ही इनको कॉल कर रहे हो. 1st, 10th, 19th, 28th को इनका बर्थ डेट हो सकता है, आपका हो सकता है, या फिर आपका मे बी ब्रेकअप हुआ हो, या मैरिज एनिवर्सरी हो, या फिर एनिवर्सरी हो आप दोनों की. आप देखिए कैसे आपसे कनेक्ट कर रहा है, या इन डेज में आपकी बातचीत हो सकती है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है. यू आर राइट, तुम ठीक थी. इनको ये रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि अभी इनको बहुत लोगों ने बैकस्टैप कर दिया है. इनको समझ में आ रहा है कि आप ठीक हो और आप जो कहते हो वो ठीक है. हैप्पी एंडिंग जो भी होगा इस रिलेशनशिप में, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा अंत होगा. अगर अभी तक अच्छी नहीं हुई हैं चीज़ें तो अंत नहीं है. ओके, ट्विन फ्लेम सोलमेट, बहुत ही अच्छा मैसेज है. और आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं. ओके, आई केयर अबाउट यू, मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ. सकता है आपको इनसे प्रॉब्लम हो कि आप इनको बोलते हो तो मेरी केयर नहीं करते, आपको ऐसा लगता हो, बट इनका नेचर थोड़ा सा ऐसा है, या आपकी केयर ये करते हैं. ओके, व्हाट एल्स वी हैव, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट गो. तुम्हें नहीं पता कितना मुश्किल होता है मेरे लिए तुम्हें जाने देना. तुम्हें जब मैंने छोड़ा तो मेरे लिए कितना मुश्किल था वो, अगर आपको इन्होंने छोड़ा है तो. आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने बोला ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं. आई लव योर आइज़, आपकी आंखें इनको बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत डीप लगती हैं, स्पार्कलिंग जैसे होता है ना आइज़, वैसी इनको लगती हैं. ओके, अब आपके लिए क्या मैसेज है इस सिचुएशन पे, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए. थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू. आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है. बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने 3 हैं, चलो तीनों ले लेते हैं, कोई बात नहीं. लुक फॉर अ साइन, आपको साइन देखने की ज़रूरत है, आपको साइन देखने के लिए कहा जा रहा है. कुछ साइंस देखिए, समझिए आपको क्या कह रहे हैं वो साइन. हो सकता है भगवान आपको कोई साइन दें. येस, आंसर इज येस. तो यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर है येस. अगर आपकी शादी के लिए आपने सोच रहे थे तो भी आंसर है येस. आपको कांटेक्ट करेंगे तब भी आंसर है येस. रिकंसिडर, कुछ चीज़ों को आपको फिर से सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए. सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में. मेरे दूसरे चैनल को जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ. आई लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड मिलती हूँ अगली रीडिंग में. बाय.